इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। शहर के महर्षि स्कूल में उस वक्त हंगामा हो गया जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता स्कूल के अंदर घुस गए और उन्होंने वहां पर चल रहे 10वीं कक्षा के प्री बोर्ड एग्जाम में जमकर हंगामा किया, परीक्षा को रोक दिया। स्कूल प्रबंधन ने कार्यकर्ताओं को रोकने और समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं ने जमकर उपद्रव मचाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कक्षाओं के अंदर घुस गए और 10वीं कक्षा के प्री बोर्ड एग्जाम देते रहे। छात्र छात्राओं के हाथ से परीक्षा कॉपी और प्रश्न पत्र छीन लिए। इस दौरान जब महिला शिक्षकों ने विरोध करने का प्रयास किया तो उनके साथ भी अभद्रता की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि स्कूल में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है और नियम विरुद्ध तरीके से परीक्षा और पढ़ाई आयोजित की जा रही है। क्लासेस बाहर निकालो, बच्चे बाहर निकालो। भाई निकल जाओ बाहर, पेपर तुम हाथ से छुड़ा दो। रुक जाओ। लगभग 500 से 700 बच्चे वहाँ पे एक साथ पढ़ाई कर रहे थे। ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग थी, ना ही बच्चों को दूर दूर बैठाया जा रहा था। उसका विद्यार्थी परिषद ने विरोध किया तो वहाँ के प्रबंधन ने विद्यार्थी परिषद पे ही उल्टे सवाल खड़े कर दिए। उसके बावजूद फिर विद्यार्थी परिषद ने कलेक्टर महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी से बात की एवं अपना मांग पत्र दिया कि ऐसी स्कूलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि शासन का भी निर्देश कल ही आया है कि यदि बच्चों को ऑनलाइन परीक्षाएं करानी है तो ऑनलाइन परीक्षाएं संचालित की जाए, ना कि ऑफलाइन परीक्षाएं संचालित की। जबलपुर के आशीष हॉस्पिटल में हो रही लापरवाही को लेकर शिवसेना सामने आई है। शिवसेना प्रदेश प्रवक्ता कन्हैया तिवारी ने बताया कि हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही बरती जा रही है, जिसको लेकर आज शिवसेना कार्यकर्ताओं ने हॉस्पिटल प्रबंधन से बातचीत की और हॉस्पिटल में कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से इलाज करने की मांग की। इस दौरान शिवसेना प्रदेश प्रवक्ता कन्हैया तिवारी, प्रदेश मीडिया प्रभारी रवि बैन, जिला अध्यक्ष शैलेंद्र बारी, आशीष सोनकर, राकेश सोनकर, तरुण महावर सहित शिवसेना पदाधिकारी मौजूद थे। 2 बजे उसको आपके हॉस्पिटल से कहा जा रहा है लेडीज गार्ड रवाना की कि आप वेंटिलेशन की व्यवस्था करिए। अब आप बताइए वो क्या करिए। हम लोग काम किसके लिए करें? पैसों के लिए काम नहीं करते। पैसों के लिए काम कर रहे हैं यहाँ से। अरे यार सुनो, कर लो, तुम कर लो, फिर आ जाओ। अब ऐसी बातें करते हो। कन्हैया भाई, आप एक लेवल पे मालूम है, एक बार मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को जाकर के एक बार वहाँ की प्रक्रिया देखिए, आदमी की आत्मा थर्रा जाएगी। यहाँ पर 25 लोगों को कोरोना वार्ड में भर्ती किया गया है और ऑक्सीमीटर वो जो अपना वेंटिलेटर है वो मात्र 2 है। और रात में कभी वेंटिलेटर किसी को जरूरत पड़ जाए तो बेचारी गार्ड और से महिला आई उसको रात को बोलने की आप वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। तो ये स्वयं इस प्रबंधन को, हॉस्पिटल प्रबंधन को, और मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि कलेक्टर महोदय भी स्वयं इस मामले में संज्ञान लें और अधिक से अधिक वेंटिलेटर, आज जब वो लॉकडाउन की स्थिति लेकर के आ रहे हैं, 298 हमारे यहाँ कल मरीज निकले हैं, उस बात को ध्यान में रखते हुए वेंटिलेटर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराएं, जिससे कि मरीजों की जान बचे। और ये जो समस्याएं हो रही हैं, दूसरी बात समस्या इसलिए भी हो रही, कोरोना की गाइडलाइन जो माननीय कलेक्टर महोदय ने दी है, उसका कोई भी हॉस्पिटल जो है वो पर्याप्त उसका पालन नहीं कर रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के मामले में सुनवाई 26 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस संजय द्विवेदी की डिवीजन बेंच ने सभी पक्षकारों को लिखित जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को लेकर 43 याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाओं में कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम तैयार में आरक्षण नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। इसके साथ मध्य प्रदेश परीक्षा नियम 2015 में संशोधन को भी चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से रामेश्वर पी सिंह, विनायक शाह, यश सोनी, विभोर खंडेलवाल पैरवी कर रहे हैं, जबकि पीएससी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सिंह पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। रानीताल तालाब में आज सुबह 20 वर्षीय युवक का शव मिला है। शव की पहचान नहीं हो पाई है। कमर के नीचे उसने पैंट पहने हैं, ऊपर के कपड़े गायब हैं। आशंका है कि मछली मारने के दौरान हादसा हुआ होगा। जानकारी के अनुसार रानीताल करवरा के पास सुबह 8:30 बजे आसपास के लोगों ने युवक का शव तालाब के पानी में उतरता देखा। इसकी सूचना पर पहुंची लाडगंज पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को पीएम के लिए भिजवाया। ये भी अज्ञात मृतक करीब 21-22 साल का युवक है। सुबह 9 बजे यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रानीताल तालाब में नहाने के लिए पहुँचा था और नहा रहा था। नहाते समय ही पानी में डूबने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। हम लोग आसपास प्रयास कर रहे हैं। रांची थाना क्षेत्र के बड़ा पत्थर संजय नगर में आज सुबह शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। खपरेल वाले इस घर में इतनी तेजी से आग फैली कि 3 पत्ती से फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब तक मौके पर पहुंची तब तक सब कुछ राख हो चुका था।
जिले के बरगी के तिखारी गांव में कच्ची शराब के अड्डे पर गुरुवार सुबह 6 बजे पुलिस ने दबिश दी। सीएसपी गढ़ा की अगुवाई में क्राइम ब्रांच और लाइन की टीम ने गांव को घेर लिया। स्थानीय पुलिस बरगी को इसकी भनक तक नहीं होने दी। टीम ने 3 शराब की भट्टी तोड़ी, 300 लीटर कच्ची शराब जब्त की, वहीं 8 ड्रमों में भरकर रखे 10,000 लीटर महुआ लाहन नष्ट किए। इससे 3,000 लीटर कच्ची शराब तैयार होती। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं एक भागने में सफल रहा। बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। ब्रेक किया देगा, फिर से आपका स्वागत है। जबलपुर में कोरोना की गाइडलाइन का पालन न करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। गत दिवस 3 पत्ती चौक के पास इच्छाधारी लस्सी के संचालक सीटे पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई। दरअसल इच्छाधारी लस्सी नाम की इस दुकान में लस्सी पार्सल करने के बजाय उसे कांच के गिलास में ग्राहकों को परोसा जा रहा था। दुकान में काफी भीड़भाड़ नजर आई। लॉर्डगंज पुलिस ने नियमों का खुला उल्लंघन देखा और लस्सी संचालक को कार्रवाई की जद में ले लिया। ये तलवार जी इच्छाधारी लस्सी सेंटर में ये क्या है, जो अपनी लस्सी बेच रहे हैं उसको पार्सल नहीं कर रहे हैं, वो कांच के गिलास में ग्राहकों को पिला रहे हैं। ये जो माननीय कलेक्टर महोदय का आदेश है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनके विरुद्ध 188 भारतीय दंड विधान के तहत कार्रवाई की गई। कैंट थाना पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और इनमें 15 दोपहिया चोरी के वाहन बरामद किए हैं। तीनों शातिर चोर शहर के अलग अलग स्थानों से बाइक, स्कूटी और अन्य दोपहिया वाहन चुरा लिया करते थे और उन्हें सस्ते दामों में बेच देते थे। कैंट थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक बेहद सस्ते दामों पर महंगी बाइक बेचने की कोशिश कर रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने सौरभ बर्मन नाम के युवक को हिरासत में लिया और उससे जब महंगी बाइक के संबंध में पूछताछ की तब उसने बताया कि यह बाइक उसने चोरी की है। ये सुनसान स्थानों पर जहाँ पर भीड़भाड़ कम रहती थी वहाँ पर जो मोटरसाइकिलें खड़ी रहती थी उनमें विशेष रूप से हीरो होंडा स्प्लेंडर को ही ये निशाना बनाते थे। इसमें एक जो है बदमाश वो हीरो होंडा स्प्लेंडर का लॉक खोलने में एक्सपर्ट है, वो चाबी भी है इनके पास मिली है। तो उससे वो ये बताया जाता है कि हीरो होंडा मोटरसाइकिल कुछ दिनों के बाद इसका लॉक खोलने में आसानी होती है। तो वो बदमाश हीरो होंडा मोटरसाइकिल का लॉक एक बदमाश दूर खड़ा होकर देखता था, 2 बदमाश उसके पास जाते थे मोटरसाइकिल के पास और वो लॉक खोलकर मोटरसाइकिल चुराकर भाग जाते थे। ये इनकी मोडस ऑपरेंडी है। ये जितनी भी मोटरसाइकिलें मिली हैं उनमें 14 हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिलें हैं और 1 यामाहा मोटरसाइकिल है। शराब तस्कर को तस्करी करना उस समय भारी पड़ गया जब वह तस्करी की दौड़ के काले खेल में खुद ही सड़क हादसे का शिकार हो गया। हादसा उस पर ही भारी पड़ गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार तस्कर सिवनी जिले के धूमा में देशी शराब की बड़ी खेप जबलपुर में खपाने की फिराक में था, लेकिन तस्करी के इस काले कारोबार में तस्कर की फराटा भरती कार चरगवा गांव के गंगई मोड़ पर पेड़ से जा टकराई। हादसे में परखच्चे उड़ गए तो वह खुद बेसुध हो गया और रीढ़ की हड्डी को तोड़वा बैठा। कार के बाहर फैली हुई देशी शराब की बोतलें देख लोगों ने आबकारी अमले को इसकी सूचना दी। सर मैं मैच खेल के आया था धूमा से, तो उसने मेरे को बोला धूमा से आगे चलना है अपन को, वहाँ पर 2 मिनट का काम है। सर मैं उसका चला गया तो वहाँ पर सर मैं होटल में चाय पीने लगा। उसके बाद वो गाड़ी में जाके दारू भर के ले आया सर। मेरे को नहीं पता था कि इसमें दारू है। सरगमा तरफ पेट्रोलिंग कर रहे थे, जब हम उधर घनसौर करके एक गांव है, आप लोग जानते होंगे, वहाँ से जब हम लौट रहे थे तो जो नहर है गंगई के पास, वहाँ पे एक गाड़ी बहुत ही बुरी कंडीशन में खड़ी थी। वो गाड़ी अभी भी कंट्रोल रूम में खड़ी है, हम उसको टोचन करके लाए हैं। उसके एयर बैग खुले हुए थे। जब हम लोगों ने उस गाड़ी को देखा तो उस गाड़ी में 17 पेटी, कम से करीबन 17 पेटी मसाला की, देशी मदिरा मसाला उसमें भरी थी और उस गाड़ी की हालत इतनी ख़राब थी। हम ड्राइवर ढूंढ रहे थे कि कौन ड्राइवर है, कौन है इसमें, तो वो उससे 2 फीट दूर पड़ा था पेड़ के नीचे और बिल्कुल ऐसे चित पड़ा था, उसके पैर वैर नहीं हिल रहे थे। हमने तुरंत वहाँ 108 को लगाया फ़ोन। 108 बरगी से आई, चरगवा में उपलब्ध नहीं है 108 की सुविधा। बरगी से आते तक हमने उसको पानी वानी पिलाया, सब किया। उससे पूछताछ की। प्रारंभिक पूछताछ में ये पता चला कि उसका नाम हारून दयाल है, वो यहाँ रामपुर का रहने वाला है, जबलपुर का, और शायद मांडवा के लिए वो माल सप्लाई करता है, मांडवा बस्ती के लिए। अभी फ़िलहाल इतना ही पता चला है, चूँकि वो अंडर ऑब्जर्वेशन था। अभी आके देखते हैं उसकी हालत कैसी है, विवेचना अभी जारी है। न्यायालय विशेष न्यायाधीश ज्योति मिश्रा जबलपुर की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपित जबलपुर निवासी सतीश वर्मन को 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।